राहुल जी। राधे राधे शरद। जय श्री राधे गुरुदेव। गुरुजी, मैं रोज मांस मदिरा जुआ आदि गलत काम करता था, पर जब से आपका सत्संग सुना है तब से मैंने ये सब गलत हाँ, काम छोड़ दिए। धन्यवाद बच्चा, धन्यवाद। मैंने अपना होटल भी बंद कर दिया क्योंकि उसमें मांस बनता था। महाराज जी, क्या अब मुझे स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी? अरे स्वर्ग क्या बच्चा, स्वर्ग तो बहुत छोटी बात है, बहुत बड़ी बात। भगवान मिल जाएंगे बच्चा। नाम राधा राधा नाम जपते हो। हाँ, तो तुम छोटी काहे को। अगर प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिले तो गांव प्रधान का फार्म काहे के लिए चिंता करे। समझ रहे ना, स्वर्ग तो बहुत छोटी विषय है। पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लुकाना पड़ेगा। सीधे भगवान की बात करो ना, कि भगवान क्या मुझे प्राप्त हो सकते। पक्का हमारा जन्म हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए। अब कोई नशा न करना, कोई गंदा पाप न करना, और राधा राधा नाम जपते रहना। माता पिता परिवार अतिथि समाज जितना सेवा कर पाओ, दूसरे से सुख भोगने की लालसा रखना, ये राक्षसी स्वभाव में ले जाएगा। और दूसरों को सुख देने की भावना रखना, ये दैवी संपदावान बना देगा। और जब दूसरों को सुख दिया जाता है तो ईश्वर प्रसन्न होता है। वो सब में बैठा है, वो देख रहा है। और जब वो प्रसन्न हो गया तो दुर्लभ क्या रह गया। स्वर्ग से ऊपर जनलोक, फिर महालोक, फिर तपलोक, फिर ब्रह्मलोक, उससे ऊपर वैकुंठ, सबसे ऊपर भगवान नारायण का वैकुंठ है। तो नीचे का फार्म का है भरो, फार्म ही भरना है तो कोशिश करो कि हाई क्वालिटी वहां पहुंचो जो अपनी महिमा में स्थित वैकुंठ है भगवान का। स्वर्ग की कोई स्वर्ग कोई बड़ी बात है क्या? ना ना ना, स्वर्ग कोई बड़ी बात, उससे भी ऊपर है भाई। जैसे अंतरिक्ष के बाद जो ना, स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक तक को ये ऐसे उसके ऊपर वैकुंठ है। तो भगवान की प्राप्ति की बात करो सीधे, कि हमें भगवान मिल जाए। भगवान मिल गए तो सब मिल गए। घर का मालिक मिल गया तो घर के किसी भी ये खंड है, मान लो फ्लोर है, ये 7 नीचे है, 7 ऊपर है, ये फ्लोर है। एक फ्लोर काहे को मांगो, मालिक से मिलो पूरा का पूरा। अखिल ब्रह्मांड का स्वामी मिल गया तो सब मिल गया। भगवान की प्राप्ति की बात करो, ठीक है। महाराज जी पहले इतने बुरे कर्म किया, अभी भगवान से डरने लगने लगा। ना डरो मत, डरो मत। जैसे कितनी भी गलती करे बच्चा, वो अपनी माँ से नहीं डरता। वो दौड़कर माँ की गोद में ही जाना चाहेगा कि बचने का एकमात्र उपाय अम्मा है। अगर पापा की तरफ गए तो पीट सकते हैं, नहीं। वो एक स्थान, सुरक्षित स्थान उसको केवल माँ दिखाई देती। सच्ची, जब पिटाई का नंबर बाहर से आवे ना, तो पापा के पास भी दूसरे नंबर में मन जाएगा, क्योंकि वो कहो पीट दे खुद बचा सकती है तो मां बचा सकती, भाग मां की तरफ। जैसे ऐसे है ना, तो ऐसे ही हम भागे प्रभु के चरणारविंद, प्रभु का नाम, और श्री लाडली जो महाराज के चरणों की तरफ, राधा राधा राधा, और वो बहुत प्यार करते हैं। हाँ, जैसे पिता है ना, गलती हो जाए तो फिर थप्पड़ नहीं जमाते शासन पर, उसमें प्यार होता है उनका। तो अब जैसे हमसे गलती हो गई है तो वो क्षमा भी हो जाएगी। भगवान बड़े कृपालु हैं। अब हम दोबारा ऐसे काम ना करें, ऐसे गंदे आचरण ना करें, और विश्वास करो हमारी बात पे। देखो ये विश्वास का मार्ग है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि लिखा पढ़ी तुम्हें दिखा दें। और ये भगवान के बल से हम कहते हैं, और भगवान के वचनों से कहते हैं। भगवान कहते हैं ना कि अगर मेरी शरण में आ जाओ तुम, तो हम सब पाप तुम्हारे क्षमा कर देंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। उन्हीं के वचनों के अनुसार हम गए। इसकी चिंता मत करो, अब नाम जप करो, आगे गलती न होने पाए। जैसे हमारी फसल पीछे वाली गलत थी तो आग लगा दी उसमें, तो ये भगवान नाम क्या करेगा, पाप को भस्म कर देगा। अब हमारी आगे की फसल गलत नहीं होनी चाहिए। और शरीर के दुख सुख आएंगे, जो इस शरीर के रचने के समय निर्धारित किए गए हैं। इस अवस्था में ये सुख मिलेगा, इस अवस्था में दुख मिलेगा, वो निर्धारित किया। हमसे पाप कर्म ना हो, दुख सुख भोग लें जैसे भगवान ने, और नाम जब करें तो इन स्वर्ग आदि का भी अतिक्रमण करके वो भगवान के धाम का वासी बनता है। वो नित्य धाम में, जहां जन्मना मरना नहीं, बहुत ना वहां शुगर होनी है, ना वहां ब्लड प्रेशर होने, ना किडनी फेल होनी है, ना वहां दिल फेल होना। अरे दिव्य शरीर और दिव्य भोग और दिव्य आनंद, समझो मरना है नहीं, वहां कोई डर है नहीं, बुढ़ापा आता नहीं है, मतलब आनंद ही आनंद। तभी तो वहां की बात सोचो, ठीक है ना। महाराज जी रोज गलत काम करता था, गलत काम करके ही आपका वीडियो देख लिया, तब से दूसरे दिन सब गलत काम बंद। हाँ, देखो भगवान की कितनी कृपा हुई कि आप सुधर रहे हो। तो हम हृदय से चाहते हैं कि आप अच्छे बनो। नए बच्चे, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ, अभी चलो। हरमेंद्र जी, महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी,
आपके पावन वचन यूट्यूब पर सुनते हैं। आपने सांगोपांग उपासना के बारे में बताया कि सांगोपांग उपासना तभी होगी जब एक कंत, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक संत और एक मंत्र हो। महाराज जी, क्या ये पांचों तत्व एक ही पंथ या संप्रदाय के होने चाहिए? अगर हाँ, तो किसी साधक को उसके संप्रदाय के देखो, संत का मिलाप कैसे प्राप्त होगा? पहले इसमें हमें बात समझनी है कि जैसे हम श्यामा श्याम की उपासना करते हैं तो श्यामा श्याम के ही रस भरे पदों से, उनकी लीलाओं से भरा ग्रंथ होना चाहिए। श्यामा श्याम के ही रस में डूबा हुआ हमें संत होना चाहिए, तभी तो गाइड मिलेगा, उधर का रास्ता हमें मिलेगा। और श्यामा श्याम के एकांतिक लीला के देखने की सामर्थ्य प्रकट करने वाला मंत्र होना चाहिए। तो अगर हम किसी भी रस में डूबना चाहते हैं तो उसके लिए हमको ये अनिवार्य है। अब हमें वहां संप्रदाय वाद शब्द रख दीजिए या वहां सतमार्ग रख दीजिए या प्रेम मार्ग रख दीजिए, जो भी भाव आवे, पर हम चल तभी सकते हैं। अब जैसे हम अहम ब्रह्मास्मि का मंत्र जपें, प्रिया प्रीतम की सेवा करना चाहें और योगी का संग करें, तो जबकि महान बातें हैं, वो भी एक ब्रह्मज्ञानी, एक वो योगी है, लेकिन ये खिचड़ी पकी रहेगी, बात नहीं बनेगी। एक जब तत्व एक है तो चलना हमें फिर एक ही मार्ग लेकर के, ज्ञान मार्ग में चले तो उसमें फिर उसके अनुसार, योग मार्ग में उसके अनुसार, प्रेम मार्ग में उसके अनुसार। तो हम प्रेम मार्ग के पथिक हैं, तो हमारी प्रेम की पूर्णता जो होती है सांगोपांग उपासना में होती है। उपासना का स्वरूप यही है कि हमें रसिक सदगुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो, रसमय मंत्र हो, रसमय ग्रंथ हो और रसमय पंथ हो, अर्थात उपासना पद्धति भी रसमय हो, तब हम उस रस देश, वृंदावन ये रस देश है ना, इस रस देश में तब प्रवेश पा सकते हैं। इसलिए उसको सांगोपांग उपासना कही गई है। हाँ, अब जैसे आप किसी भी मार्ग के पथिक हैं तो आप जब प्रश्न करेंगे तो जैसी जैसी जाय सुहाय, जिसको जैसी भक्ति का भाव देखा जाता है प्रश्नकर्ता के, वैसा ही उसको उपदेश दिया जाता है। अपने रंग का थोड़ी सबके ऊपर छिड़काव कर दिया जाता है, नहीं नहीं। अब उपदेश भक्ति को कहो, जैसी विधि जाके चित रहो, लहो सुमन वांछित सफल। सब हरि भक्ति कही समुझाए, जैसी जैसी जाय सुहाय, आय सकल चरणन भजे। साधन कहे सकल अविरुद्ध, वेद पुराण सुआगम शुद्ध, बुद्ध विवेक जे जानहि, समझियो सबन सु धर्म उजास। ये धर्म का स्वरूप है। उसकी चित्त की दशा क्या है, उसकी धरा क्या है, उसके अनुसार उपदेश। तो सत्संग तो हो सकता है, लेकिन जब प्रेम मार्ग की बात आएगी तब फिर उसमें परीक्षण होगा, आप उसके अधिकारी हैं कि नहीं। तो अधिकारी बनने के लिए फिर उसी मार्ग का अनुसरण करना होता है। ये प्रेम है, प्रेम मार्ग की बात। ऐसे सत्संग, आप अभी ब्रह्म ज्ञान का प्रश्न कीजिए तो जो गुरु प्रसाद से अनुभव में वो हम आपको बता देंगे। आप जो जिस मार्ग का, तो बहुत तरह के प्रश्न होते, लेकिन अब निज धर्म आपनो कहत, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहुत प्रेम सागर जहां। फिर वो एक अलग बात, फिर उसमें ये नहीं होगा कि आपका प्रश्न हम उत्तर दे दें, फिर हम देखेंगे कि आप उसके लायक हो कि नहीं। नहीं लायक हो, भैया अभी नाम जप करो, आगे फिर आना, कभी देखेंगे। उसका उत्तर नहीं देंगे। अपनी तिजोरी तब खोली जाती है जब उसका अपना कोई निजी अधिकारी मिलता है। तो अपनापन जब समर्पित हो जाए श्यामा श्याम में, तो हमारा हो गया। जो श्यामा श्याम से प्रीति करता है वही हमारा है। तो प्रेम एक गोप्य वस्तु है, सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम। ये ऐसे ये बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है। संप्रदाय नवधा भगत वेद सुरसरी नीर, ललिता सके उपासना है सिंहिन को छीर। है सिंहिन को छीर है कुंदन के बासन, कहे बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बोले जो भगवान के द्वारा प्रतिष्ठित 4 संप्रदाय, चतुर संप्रदाय हैं, नवधा भक्ति है, वेद है, श्रीमद् भागवत जी है, ये परम प्रवीण गंगा की धारा है। कोई भी कैसा भी आओ, गोता लगाओ, निहाल हो जाओ, कल्याण परम मंगल हो जाएगा। लेकिन भगवत ऋषि जी कहते ललिता सखी उपासना, ये गंगा की धारा नहीं, ये सिंहिनी का दूध है। ये स्वर्ण के पात्र में जो ललिता विशाखादि भावावेश में जो स्थित, और या फिर जो शरणागत बच्चा हो गया, पूरा अपना मन बुद्धि चित्त तन्वांग मनोभी रमलई सोहम तैवाश्रिता,
फिर इस रस का अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है। नहीं तो करे और घट करे विनाशम, फिर वो पकड़ नहीं पाएगा और विपरीत दिशा को भाग जाएगा। मनोज अरोड़ा जी। राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके 25 साल तक देश विदेश में काम किया। बचपन से लेकर आज तक, चाहे वो घर हो, चाहे पढ़ाई, चाहे नौकरी, हमें ये सिखाया गया कि किसी चीज पर विश्वास आसानी से नहीं करना, अपितु अपना दिमाग या लॉजिक लगाना। हमने अपने बच्चों को भी यही सिखाया। अब इस अध्यात्म की पढ़ाई में सब उल्टा है, या कहें कि हमने आज तक सब उल्टा ही सीखा। हर बात में तर्क करना और विश्वास नहीं नहीं, आपका कथन सत्य है। नहीं, आपका कथन सत्य है। संसार में बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। लेकिन शास्त्र और गुरु के वचनों में बिना ही विचार करी शुभ जाने, बिना विचार के भी हम उस बात को माने तभी उसका हम अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि हमारी प्राकृतिक बुद्धि आध्यात्म के विचारने की सामर्थ्य नहीं रखती। बिना ही विचार करी शुभ जाने। और संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो थसाए। तो ये बात सत्य है। संसार में विचार पूर्वक कदम रखो, परमार्थ में गुरु और शास्त्र पर दृढ़ विश्वास करके कदम रख दो, आगे निकल जाओगे। जैसे गुरुजन कहते हैं कि संसार के भोगों में सुख नहीं है, मान लो, भोगने निकले तो दलदल में फंस जाओगे। अनंत जन्म व्यतीत हो गए, आज तक अनुभव नहीं हुआ तो अब भी अनुभव नहीं हो पाएगा। मान लो, मान के चलो तो एक स्थिति आएगी, आप जान जाओगे कि त्रिभुवन में आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, मायामय जगत में कहीं भी सुख नहीं है। जिसे सुख कहते हैं वो तो सच्चिदानंद प्रभु में सुख है। मान लेने से जान जाओगे, और जो जान गया तो वो तो जानत तुम्हें हो जाए, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। यहां विश्वास काम करता है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना यहां काम नहीं चलता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंता स्तमीश्वरम। यहां बिना श्रद्धा और विश्वास के प्रवेश ही नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। श्रद्धावान ही शास्त्रीय ज्ञान को प्राप्त होता है, और शास्त्र ज्ञान का स्वरूप है संहितेन्द्रिय, अपने इंद्रियों को असत मार्ग से हटाकर सत मार्ग में लगाना। फिर जो ज्ञान होता है आंतरिक, वो दो बार ज्ञान शब्द का है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिय, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। पहले शास्त्रीय वाक्य ज्ञान, उसके अनुसार से अपनी इंद्रियों को घसीटा, निर्विषय किया, स्वरूप में स्थित किया, तो अब जो ज्ञान हुआ वो पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। अब वो किसी द्वंद्व से प्रभावित होने वाला नहीं, अब वो निर्द्वंद स्थिति, गुणातीत स्थिति, कालातीत स्थिति, त्रिगुणातीत स्थिति उसकी हो गई। अब समझ पाओ तो समझ पाओ, अध्यात्म है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी। मैं स्वामी हरदास जी की परंपरा से हूं, तो हम एक राधा जी का एक छोटा सा कवित सुना करके आप भेंट करना चाह रहा हूं श्रवण जी, क्योंकि हमारे पूर्वज जुगल सरकार के उपासक थे, जिनका नाम था पंडित घनारंग जी, और कृष्ण रामायण लिखा है उन्होंने। उसी कृष्ण रामायण का एक पद सुना। श्री राधा जी का नेत्र कैसा है, हमारे बाबा घनारंग जी ने लिखा है कि चंचल चला के सब कला के भरे हैं दो, जिन कलाओं विद्याओं को भगवान श्री कृष्ण ने सीखा है तो किनकी कृपा से? तो श्री राधा जी जिधर दृष्टिपात करती हैं वहां सभी कलाएं और विद्याएं हाथ जोड़ करके प्रस्तुत हो जाते हैं। स्वामिनी जी, किसके ऊपर कृपा करना है, आप आज्ञा करें। इस भाव को लिखा है हमारे बाबा ने। चंचल चला के सब कला के भरे हैं दो, लाज के पताके खंज मीन के कताके हैं। घूंघट उठा के भ्रू चढ़ा के ताके जाके और सो गिरे तड़ा के घबरा के मुरझा के। तो पहले तो खंज मीन की उपमा दिया, फिर इनको लगा कि नहीं, हमारे आराध्य को इस अधम जीव की नेत्र की उपमा ठीक नहीं है, फिर लेखनी से मिटा रहे हैं नीचे। चंचल चला के सब कला के भरे हैं दो, लाज के पताके खंज मीन के कताके हैं।
घूंघट उठा के भ्रू चढ़ा के ताके जाके और सो गिरे तड़ा के घबरा के मुरझा के हैं। अब लिख रहे हैं सब उपमा के अब खंज मीन केहूं दबा के रद्द किया। सब उपमा के खंज मीन केहूं दबा के सो ऐसो ना उमा के ना रमा के शारदा के हैं। देत जब सला के सूरमा के घना रंग ऐसो सुख छाके नैन बाके राधिका के हैं। वेणुकरान निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो यस्या कटाक्ष सर्पाति विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। स्वामिनी जी का कटाक्ष ही ऐसा है, चंचल चपल अरुण अनियारे अग्रभाग बने अंजन रुचिर मनोहर वक्र विलोकन सुरत समरदल गंजन जैसे हित हरिवंश कहत न बने छवि सुख समुद्र मन रंजन नैनन परवारो कोटि खंजन। एक और छोटा सा ठाकुर जी का, राधा जी का तो है, उन्हीं की रचना। जी जी। ऐसो नंद के लाल लोचन विशाल गल फुलन माल सोहे तिलक भाल चले ललित चाल मुख मुरली बजाए। घनश्याम बदन मुख चंद्र किरण तन पीत बसन मृदुमंद हसन पग नुपुर धूनि सुनि मन हरसाए। अति बिमल नीर यमुना के तीर कस कमर चीर कर नाच धीर संग में अहीर नित रास रचाए। तो चली ब्रज की नारी करी करी श्रृंगार हरि छवि निहार भूलि सदन कार्य घना रंग पार नहीं मुनि जन पाए। जी बहुत 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 अब चूंकि ये रस क्षेत्र है ना, तो अब जैसे ये बातें है ना, तो जैसे अपने ही रसिक जन बैठकर फिर ये तो रस का एकांतिक क्षेत्र है। सौभाग्यशाली हूँ मुझे समय मिलेगा। हाँ, नहीं हमें भी सौभाग्य आपने प्रभु की रूप माधुरी। मैं तानसेन जी की परंपरा से हूँ।